बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात चिकन कॉर्न सूप, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको घर में बनाना सिखाएंगे। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम ब्रेस्ट पीस, जिसको हमने इस तरीके से छोटे क्यूब्स में काट दिया है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 कप के बराबर कॉर्न, जो कि हाफ़ बॉयल है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा या फिर आप इसको घर में भी बॉयल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हाफ़ बॉयल कॉर्न लिए हैं। तो चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने यहाँ पर 400 ग्राम ली है। इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। चिकन को हमने पानी में शामिल कर लेना है। चिकन डालने के बाद हम इसमें हाफ़ बॉयल कॉर्न्स डालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 1 कप लिए हैं। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ग़िज़ाइयत भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। नमक हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक हम यहाँ पर स्टार्ट में थोड़ा कम ही लेंगे, बाद में हम इसमें टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च और इसको कवर करके हम 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि इसमें चिकन और कॉर्न्स अच्छे से पक जाएं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। सूप को हमने मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें जो चिकन है उसे चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन इसमें अच्छे से गल चुकी है और जो कॉर्न है वो तो ऑलरेडी हमने इसमें हाफ़ कुक लिया था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर इसमें अच्छे से गल चुका है। चिकन और कॉर्न के गलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून और इसमें हमने 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और इसको हम सूप में शामिल कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने शामिल करना है और साथ साथ इसको मिक्स करते रहना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर आपको लगे ये गाढ़ा नहीं हुआ तो आप इसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है, ताकि इस कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से पक जाए और इसका टेस्ट कच्चा ना आए। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। सॉसेस में हमने यहाँ पर लिया है चिली सॉस। आप किसी भी कंपनी का चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेंगे 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। तमाम तर सॉसेस जो है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ केचप। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे केचप। तमाम सॉसेस डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में हमने इसमें नमक कम ही डाला था। अब हम इसमें नमक चेक करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें सॉसेस ऐड करते हैं तो सॉसेस में जो है तो ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, इसलिए हमने नमक की मिकदार कम रखी थी। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें कम है, इसमें हम 1 टीस्पून नमक मज़ीद शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉसेस डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरे धनिए के पत्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मज़ेदार सूप तैयार है। अब हम इसको अपने बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।